हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रेस्पेक्टिवली। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? मोल्स निकालने होते हैं। स्टेप 1 पे हमें क्या करना होता है? मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम एज्यूम करें, सपोज दैट हम एज्यूम करते हैं कि 100 टोटल कितना है? 100 ग्राम। सपोज दैट टोटल हमारे पास वेट कितना है? 100 ग्राम है। तो हम सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ आयरन। आयरन के हम मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स ऑफ आयरन वेट कितना दे रखा है? देखिए 69.9 और मॉलिक्यूलर वेट जो आयरन का होता है वो होता है 56। ये आपको याद करना पड़ेगा, कितना होता है? 56। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 1.24 मोल। सेम इसी तरीके से मोल्स ऑफ आयरन हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें वेट दे रखा है 30.1 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। तो कितना है हमारे पास? 30.1 और 16। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा लगभग 1.88 मोल। कितना आ जाएगा? 1.88 मोल। अब हमारे पास 1.88 मोल तो ऑक्सीजन के आ गए और 1.24 हमारे पास किसके आ गए? आयरन के। इनमें से जो भी वैल्यू कम होती है, जिस वैल्यू भी कम निकल कर आती है, उसको हम दोनों से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल कर आई 1.24, यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल कर आई 1.88। तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू कम है? इन दोनों में ये वाली वैल्यू कम है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.24 से। ऐसे ही इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 1.24 से। जब आप इसको 1.24 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1, और जब आप इसको 1.24 से डिवाइड करोगे 1.5। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ये फ्रैक्शन में आया है, हमें इसको इंटीजर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमने यहाँ क्या फाइंड आउट करा था? Fe। तो Fe की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। यहाँ पे हमने क्या करा था? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई, यानी कि ये 3 हो गया। तो Fe हमारे पास 2 आया, ऑक्सीजन हमारे पास 3 आया। तो हमारा ये निकल कर आया है क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया है? हमारा निकल कर आया है Fe2O3। देखो हमारा ये निकल कर आया है इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं भी कोई भी मास का जिक्र नहीं करा है। तो आप एक चीज याद कर लो, जब भी आपको सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है सेम बिल्कुल यही हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि कहने का मतलब ये है इंपेरिकल फॉर्मूला बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना निकल कर आया? Fe2O3 इज दैट फाइनल आंसर। है ना बिल्कुल सिंपल।